इसी जज्बे में आप दरिया के किनारे किनारे चले जा रहे हैं। काफी दूर चलने के बाद में आप देखते हैं कि दरिया दजला के किनारे एक बाग का दरख्त है, सेब के बाग का दरख्त है, और उसकी कुछ टहनियां दरिया दजला में लटक रही हैं, उसमें फल लगे हुए हैं। चुनाचे आप पहुंच गए बाग के अंदर, देखा कि एक ज़ईफ़ुल उम्र आदमी बैठे हुए हैं। आप पहुंचने के बाद उनसे सलाम करते हैं। सलाम करने के बाद आपने फरमाया, हुजूर ये बाग आप ही का है? फरमाया हाँ, ये बाग हमारा ही है। आप फरमाते हैं मैं इतनी दूर से चल करके आया हूँ, आपके बाग का सेब शायद बह करके जा रहा था, वो आप ही के बाग का होगा। उस सेब को हमने उठा करके खा लिया है। हुजूर या तो उसकी कीमत ले लीजिए, या तो माफ कर दीजिए, या तो कीमत ले लीजिए या उसे माफ कर दीजिए। बड़े मियाँ ने माथे पर निगाह डाली, चमकता हुआ चेहरा देखा, चमकता हुआ माथे की पेशानी देखी, समझ गए ये कोई और बच्चा नहीं, ये बड़ा होनहार बच्चा है। चुनाचे वली रा वली मी सरासत, वली को वली ही पहचानता है। चुनाचे जब निगाहे विलायत से उन्होंने देखा ये आम बच्चा नहीं है, तो फौरन आपने शर्त लगा दी, बेटा माफ तो कर देंगे लेकिन मेरी शर्त है। आपने फरमाया शर्त बताइए, हम आपकी शर्त को पूरी करेंगे। आप अपने या तो कीमत ले लीजिए, माफ कर दीजिए। कहा बेटा हमारी शर्त है, पहले शर्त को कबूल फरमाए। हज़रत अब्दुल मूसा दनी दोस्त रहमतुल्लाह तआला ने फरमाते हैं कि आप अपनी शर्त बताइए। फरमाया 11 साल तक हमारे बाग की रखवाली करनी है, 11 साल तक हमारे बाग की रखवाली करनी है। हुजूर सैयदना सरकार गौसे आजम के वालिद माजिद हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इस शर्त को कबूल फरमा लिया। 11 साल तक बाग की देखभाल भी करते रहे और उसकी आबपाशी करते रहे, उसको देखते रहे। चुनांचे उसी 11 साल के दरमियान में कुछ मेहमान आ गए। आने के बाद में बाग के मालिक लेकर के बाग के अंदर आए और अब फरमाया कि तो सेब तोड़ करके लाओ। चुनांचे मेहमान के सामने सेब तोड़ करके ला करके रखा गया। जब उसे काटा तो कोई सेब कसीला निकल रहा है, कोई फीका सेब है, कोई खट्टा सेब है, कोई खट्टा सेब है। तो मेहमानों ने कहा इन्हें इतने दिन से रहते हुए हो गया है, इन्हें ये नहीं मालूम है कि कौन से दरख्त का सेब मीठा है, कौन से दरख्त का सेब मीठा है, कौन से दरख्त का सेब खट्टा है, कौन से दरख्त का सेब फीका है, इन्हें अब तक नहीं मालूम है। तो बाकी वाले कहते हैं इसको हम जानते हैं, तुम ना जान पाओगे, तुम ना जान पाओगे। पूछा हुजूर से आदम से, हज़रत सैयदना सरकार गौसे आजम के वालिद, ये है तकवा हुजूर सैयदना सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का 11 साल मुकम्मल जब पूरे हुए तो आए और आने के बाद में बाग के मालिक से फरमाया हुजूर 11 साल पूरे हो गए हैं, अब माफ कर दीजिए, आपकी मत ले लीजिए। फरमाया हमारी एक शर्त और है, हमारी एक बच्ची है, उससे आपको शादी करनी है। आपने फरमाया हमें मालूम है। कहा और सुनो, उसकी खुसूसियत ये है वो पैर की लंगड़ी है, हाथ की लूली है, आँख की अंधी है, कान की बहरी है, कान की बहरी है, उससे आपको अक्ल करना है। आप सोचो, गौर करो, एक सेब खाया था जिसका कोई मालिक नहीं होता है, जो पकड़ ले वही मालिक है, वही मालिक है। शरीयत उसकी कोई मुआखजा नहीं है। उस सेब की खातिर 11 साल तक बाग की रखवाली करते रहे और 11 साल के बाद में ऐसी लड़की से शादी जो पैर की लूली है, पैर की लंगड़ी है, हाथ की लूली है, कान की बहिरी है, आँख की अंधी है। अब उसे अपनी जबान में कहिए कि वो गोश्त की एक गठरी है, उससे शादी करने के लिए उस एक सेब की तादाश में हुजूर सैयदना सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद माजिद उससे शादी करने के लिए, अक़्द करने के लिए तैयार हो गए। और आज आलम क्या है हमारा आपका, हमारे आपका आलम क्या है? कुछ ऐसे हमारे नौजवान हैं, कुछ हमारे ऐसे बच्चे हैं, कहीं अगर बच्ची देखा तो तगड़ी है, तो कहा ये बहुत तगड़ी है, ये जितनी तगड़ी है, कहीं देखा तो सावली है, उसे रिजेक्ट कर दिया। इसकी आँख जरा सी ऐसी है, इसकी आँख वैसी है, इसका कद ऐसा है, इसका पैर ऐसा है। आप जरा सोचो
कमरे के अंदर हजरत अब्दुल्ला मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि बड़ी हसीन और जमील औरत बैठी हुई है। आप पहुंचे हैं मामूल के मुताबिक शरीयत मुतहरा